हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। साथ साथ हम लोग का आज गणतंत्र दिवस भी है, रिपब्लिक डे है, तो उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत उन्नति करें, अच्छा करें पूरी ज़िंदगी। तो यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी बेटा, वो 6th नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एडमिशन के जो क्वेश्चन रहते हैं, एडमिशन के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने होते हैं या किस तरह के क्वेश्चन क्लेस करेंगे फ्रॉम द एडमिशन। तो एडमिशन से भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का या फिर रिटायरमेंट से, तो दोनों में से एक चैप्टर आपने तैयार कर लेना, या तो रिटायरमेंट आप तैयार कर लें या फिर आप एडमिशन तैयार कर लें, है ना। तो आई एडवाइस की बेस दोनों में से एक चैप्टर बहुत अच्छे से रिग्रेसली तैयार करिए, आपका काम चल जाएगा फिलहाल। ठीक है बात। तो आज हम एक एडमिशन वाला क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे, जहां भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले, साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस करिएगा। इसको करने के बाद, ये तो करना ही करना है आपने, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग मिले वो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करें। तो आज के सेशन का जो क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है, क्वेश्चन कहता है कि जतिन एंड ललित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमको दे रखी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमको दिया 70,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमको दिया 20,000, जनरल रिजर्व हमको दिया 40,000, कैपिटल अकाउंट्स हैं जतिन और ललित के, कैश दिया है, डेटर दिया है, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है। ठीक है बात। आगे क्वेश्चन बात करता है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड किशोर एज अ पार्टनर फॉर 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम जतिन एंड ललित ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी जो आने वाला बंदा है किशोर, उसको 1/10 का हिस्सा दिया जाता है फर्म के अंदर, और वो 1/10 उसे मिलता है जतिन और ललित दोनों से इक्वली। ठीक है बात। अच्छा, आगे बात करें, लिखा है कि किशोर इज टू ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, उसे 50,000 रुपए कैपिटल लेके आनी है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शेल बी इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ किशोर्स कैपिटल। यानी जो यहाँ पर पहले से पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी पार्टनर्स हैं आपका ललित और जतिन, इनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा, है ना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब नए जो भी उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, उसके हिसाब से नई कैपिटल रहेगी, और नई कैपिटल कितनी होगी उसका बेस होगा आने वाला बंदा जो है किशोर। तो किशोर की कैपिटल के हिसाब से पुराने वाले जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को मेंटेन करना है। अच्छा, आगे लिखता था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 60,000। 60,000 की गुडविल की फर्म है। इस 60,000 में जो किशोर है वो 1/10 का हिस्सा लेकर आएगा। ठीक है बात। थर्ड एडजस्टमेंट कहता है कि प्रोविजन फॉर ऑन डाउटफुल डेब्ट या डेटर्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाई 4,000। ऊपर आप डाउटफुल डेब्ट देखें, वहां आपको डाउटफुल डेब्ट दे रखा है 20,000 रुपए। नीचे एक एडजस्टमेंट कहता है कि इसके रिगार्डिंग ये एक्सेस था 4,000 से, मतलब वहां 16,000 होना चाहिए था। वहां 20 लिखा तो 20 है, लेकिन ये होना था 16,000, तो 4,000 से एक्सेस है। ठीक है बात। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस टू 6,000। यानी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना बच्चे, ऊपर देखो आप 20,000 के बैलेंस शीट में गिवन है आपको लाइबिलिटी साइड, ये 20,000 रुपए 20,000 ना होकर 6,000 है। टू जहां पर लिखा है ना, तो इसका मतलब है उतना अमाउंट है ये, तो उसी अमाउंट को उठा के आप वहां रखने वाले हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर 14,000 का आपको बेनिफिट होने वाला है। फिर बात करता है कि डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज 70,000। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 70,000 है, और ऊपर हम दिखा रहे हैं 1,00,000 रुपए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी जो फर्म नई बन गई आने के बाद, है ना, जैसे किशोर ने एंटर किया, फर्म का सारा ढांचा चेंज हो गया, तो हमें उसके रिगार्डिंग अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो हमें सबसे पहला जो अकाउंट मेंटेन करना है बेटा, वो करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, और फिर बैलेंस शीट की बारी आती है। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कोई जिक्र क्वेश्चन है नहीं कर रखा है। ठीक है, बैलेंस शीट इस बारी के एग्जाम में शायद नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल 90% चांस है नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी सैंपल पेपर में देखने को नहीं मिल रही, या फिर हम कहें सीबीएसई ने जो पेपर लॉन्च किया था उसमें भी ऐसा कुछ था नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग, मैं एडवाइस करूंगा, एक दो क्वेश्चन बैलेंस शीट के रिगार्डिंग तैयार कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आपको पता हो कि कैसे करना है, अदरवाइज नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म है। बट फिर भी आप लोग एक बार कर लें तैयार। चलें, तो सबसे पहले हम मेंटेन करेंगे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बात। हमें क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का काम करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया। ठीक है, समझते चले आप, कार्यक्रम बहुत आसान है ना। और
एग्जाम में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सारे अकाउंट्स एक बार साथ ड्रॉ कर लें, आप सारे अकाउंट्स ड्रॉ करने के बाद एंट्री करते जाएं, है ना। तो ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में तो जगह बचती नहीं है, तो वैसे मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आपको आप रिवॉल्यूशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आती। तो करिएगा इस तरीके से प्रैक्टिस, ठीक है बात। तो हम लोग यहाँ बात करें तो क्या क्या यहाँ पर आएगा। द फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, ठीक है, पहला कॉलम हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर हमारा रुपीज का, अगेन पर्टिकुलर्स, ठीक है बात। अगेन हम लोग पर्टिकुलर्स की बात कर लेंगे और रुपीज की बात कर लेंगे। अच्छा, रिवॉल्यूशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा साइड डेबिट हुआ हर किसी फॉर्मेट के अंदर, और ये हमारा क्रेडिट साइड हुआ, ठीक है बात। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखिए आप एक बात समझें, रिवॉल्यूशन अपने आप में ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट होता है, ये अकाउंट अपने आप में नॉमिनल है। नॉमिनल का मतलब हुआ जिसका सिर्फ नाम रखा गया है, इसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता, तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर उन चीजों को हम डालते हैं। मतलब ये रिवॉल्यूशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, देखें जब भी कोई बंदा एंटर करता है ना फर्म के अंदर, जब कोई बंदा एडमिशन लेता है या कोई बंदा रिटायरमेंट होता है या किसी की डेथ होती है, तो इन तीनों के केसेस में हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है बात। अभी जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है हमें बताता क्या है भाई, ये हमें बताता है जब भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो हेल्प क्या लेते हैं, किसका हम बेस रखते हैं, तो हम कहें एसेट्स और लाइबिलिटी का हमारा बेस होता है। यानी इसमें इस रिवॉल्यूशन अकाउंट में लाइबिलिटी का बढ़ना घटना और एसेट्स का बढ़ना और घटना रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब आप एसेट दोबारा क्रॉस चेक करेंगे ना, किसी के आने पर, किसी के जाने पर या किसी की डेथ होने पर, जब अपनी एसेट्स को आप दोबारा रीचेक करेंगे तो देखेंगे आपकी हमारी एसेट्स या तो पर्टिकुलर एसेट बढ़ रही होंगी या कोई एसेट घट रही होगी। ऐसे ही लाइबिलिटी हमारी या तो बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी, ठीक है बात। अब अगर एसेट बढ़े, तो एसेट अगर बढ़े, मैं टिक कर दे रहा हूं, बढ़ना मतलब फायदा और लाइबिलिटी का घटना मतलब फायदा। तो जब भी रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर फायदा होता है तो आपने यहां चीजों को रिकॉर्ड करना है। और फायदा होता कब है, जब एसेट्स बढ़ेंगी लाइबिलिटी घटेंगी। जब भी नुकसान कब होगा आपको, नुकसान एसेट्स का घटना और लाइबिलिटी का बढ़ना, दोनों नुकसान वाली कंडीशन है, उन्हें आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में टू साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे बच्चे, ठीक है बात। तो जब भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को बनाएं तो आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि एसेट्स और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कितनी दिखाई गई हैं और नीचे उनका हिसाब किताब क्या करना है हम लोग को, ठीक है बात। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चे, बच्चे। तो क्वेश्चन मैंने कितने एडजस्टमेंट है वो उसके ऊपर ब्रेक कर लिया क्वेश्चन। देखें एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के रिगार्डिंग लिखा है कि ये एक्सेस है 4000 रुपए से, और ऊपर बैलेंस शीट में आप देखें तो आपको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है वो 20,000 रुपए दिया है, और ये कहा है कि 4000 रुपए से एक्सेस है ना। एक्सेस होने का मतलब क्या था बेटे, एक्सेस होने का मतलब हुआ कि ये 4000 रुपए से ज्यादा दिखाया गया है। अगर 4000 से ज्यादा दिखाया गया है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि 16,000 रुपए होना चाहिए था। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था वो 16,000 होना चाहिए था, लेकिन हमने 20,000 रुपए दिखा रखा है, तो कर रखी है गलती, हमने गलती कर रखी है। तो ये 4000 रुपए अपने आप में बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमने तो 20,000 दिखाई थी लाइबिलिटी, लेकिन वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई ना डिक्रीज। तो डिक्रीज जब लाइबिलिटी होती है तो फायदा होता है, और फायदे को मैंने कहा था कि वो हमेशा बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करेगा। तो पहला हमारा चला गया बच्चे बाई पीबीडी, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेब्ट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट हमने क्रेडिट किया विद ₹4000, हमें एक 4000 का फायदा तो बच्चे यहाँ पर हुआ। अच्छा, अगला एडजस्टमेंट हमसे कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस टू 6000, यानी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना बच्चे, वो ऊपर दिखाए हैं, कितने के दिखे हैं एक बारी, 20 के दिखाए हैं। ये ऊपर बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं 20,000 रुपए के, लेकिन कह रहा है कि एडजस्टमेंट इसके रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस टू 6000। टू जहां पर लिखा रहता है ना तो उस पूरी वैल्यू को लिया जाता है। तो यानी ये 20,000 ना होकर 6,000 था, ये 20,000 ना होकर बच्चे 6,000 था, तो दिखा आपने 20,000 दिया। यानी फिर एक लाइबिलिटी जो आपने 20,000 दिखाई थी उसका वजूद सिर्फ 6,000 रुपए का है। तो ये 14,000 से लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई। डिक्रीज जब लाइबिलिटी होती है हमारा फायदा होता है, तो हम बाई साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे बच्चे। तो आप क्या लिखेंगे अगेन, बाई, ठीक है, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखें आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आपने किया विद ₹14,000, ठीक है बात। तो ये 14,000 का फायदा आपको ये हुआ। फिर कहता है कि डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%, यानी स्टॉक को हमने 5% से डेप्रिशिएट करना है बच्चे, स्टॉक को हमने 5% से डेप्रिशिएट करना है। और स्टॉक की अगर हम वैल्यू देखें तो वो है बेटा 80,000 रुपए। तो 80,000 इंटू 5/100 अगर हम करें तो 8×5 40, यानी 4,000 रुपए का हमको नुकसान होता है बच्चे, क्योंकि आप स्टॉक को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टॉक मतलब एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को घटा रहे हैं, घटाने का मतलब नुकसान, और नुकसान को हमेशा टू साइड रिकॉर्ड करने का काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक, ठीक है बात, टू स्टॉक अकाउंट। तो हमने किया बेटे 4,000 रुपए, हमारा ये नुकसान हुआ। अच्छा, अगली बात पकड़ते हैं। कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹70,000, हमें मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दी है 70,000 रुपए। अगर ऊपर देखें बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में 1 लाख की वैल्यू हमको गिवन थी और नीचे कह रहा था कि 70,000 रुपए हो गया। अच्छा,
ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या मतलब हुआ, देखो इन्वेस्टमेंट आपने बैलेंस शीट में 1 लाख का दिखाया हुआ है, लेकिन नीचे जब देखा एडजस्टमेंट जब देखा तो वो कह रहा है कि भाई उसकी तो वैल्यू 70,000 रुपए है, मतलब आप एक दिखा रहे हैं मार्केट में चल रहा है 70,000, तो आपको इसके थ्रू बेटे 30 का नुकसान हुआ। ये सुनो, आपको 3 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप 1 लाख दिखा रहे हैं, मार्केट कह रही है 70,000 है और मार्केट की बात मानी जाएगी ना, तो मार्केट 70,000 कह रही है तो आपको 30 का नुकसान हुआ। अभी जो हमारा नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, है ना, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हम लोग एक रिजर्व बनाते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कह लें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कह लें। तो ये हमने रखा है 20,000 रुपए, आपकी बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड गिवन है, देखें एक बार आप, है ना, तो ये 20,000 रुपए हमको गिवन है। अब हमारे पास नुकसान जो हुआ 30 का हुआ, तो 20 की रिकवरी तो हम यहां से कर लेंगे, जो हमको नुकसान हुआ ना 20 का, सॉरी 30 का, तो जो हमें नुकसान हुआ 30 का, उसमें से 20 की रिकवरी हम आईएफएफ से करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे, लेकिन फिर भी 10 का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को हम हमेशा यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लिखें, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको नुकसान है, तो इन्वेस्टमेंट आप लिखें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने लिखा बच्चे आपका 10,000 रुपए, ठीक है बात। तो ये आपके अल्टीमेट लेवल पर बच्चे यहाँ पर चीजें रिकॉर्ड होनी थी, ठीक है, जो हमने कर ली हैं। आप देखें, आप अब आपकी इनकम हमें 18,000 रुपए, मतलब आपने जब इनकम कमाई ना, वो कमाई 18,000 रुपए, आपने इनकम कमाई बच्चे 18,000 रुपए, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी आपका 18,000 रुपए रिपीट होने वाला है, सेम अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब 14,000 रुपए आपका नुकसान हुआ, यानी आपको प्रॉफिट होता है 4,000 रुपए का। अब वो 4,000 का प्रॉफिट आप अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे, किन में, जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो पुराने पार्टनर्स है। तो पुराने कौन है भाई, पुराने आपके पार्टनर्स है जतिन और ललित। तो आप करेंगे 2, है ना, 2, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर 2, यहाँ पर ललित का नाम जतिन का नाम है, पहले जतिन है आपका, जतिन, और यहाँ पर आपका नाम लिखें ललित का, ठीक है। अब अच्छा, फायदा आपको हुआ 4,000 रुपए का। इनका रेशियो देखें, अगर ओल्ड वाला पुराना रेशियो देखें 3 और 2 है, बट्टे 3 और हो गया 5, तो 5 अट्ठे 40, तो 8 3 24, 2400 तो मिला जतिन को, और 8 दूनी 16 मिला बट्टे ललित को। तो ये अल्टीमेट लेवल पर 4,000 होगा। तो ये तरीका रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करने का। सिंपल सी बात याद आपने रखनी है, बाई साइड आपने फायदे रिकॉर्ड करने हैं और टू साइड आपने नुकसान रिकॉर्ड करने हैं। जो अल्टीमेट लेवल पर बचेगा वो अमंग द पार्टनर्स बच्चे बांट दिया जाएगा, ठीक है बात। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे हम बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए बच्चे आप, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हुआ, है ना। पर्टिकुलर्स जे फॉर जतिन, ललित और किशोर, ऐसे ही जतिन, ललित, किशोर 3 पार्टनर्स फर्म के अंदर हैं। तो हमने बनाया बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले जो बैलेंस बीडी हम लिखेंगे, जो हमको बैलेंस शीट में गिवन है, पुरानी बैलेंस शीट में जो हमको बैलेंस गिवन होगा जतिन और ललित का, वो हमने लिखा 2 लाख रुपए और 1,60,000 रुपए। किशोर तो अभी भी आया, उसका बैलेंस बीडी होगा नहीं, ओपनिंग बैलेंस उसके पास होगा नहीं। फिर हमने लिखा बाई कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट का क्या मतलब है, जो के है यानी किशोर है वो 50,000 रुपए लेके आया, तो इन दोनों में हम डैश कर देंगे, ठीक है बात। तो 50,000 रुपए लेकर आया। अब आप देखें, अब एक बार मैं दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लैश करवा दे रहा हूँ। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग हम क्या क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाले हैं वो एक बार देखें। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बिल्स पेबल का कोई ट्रीटमेंट था नहीं तो छोड़ दिया हमने ऐसे ही, क्रेडिटर था नहीं। अब देखो WCRA का आपको दिया है 70,000 रुपए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कोई बात नहीं करी थी। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये फंड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, यानी पुराने वालों में, जतिन और किशोर में, सॉरी जतिन और ललित में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का काम कर लिया। जनरल रिजर्व से के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो ये जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है बात। उसके बाद हम टू साइड देखें तो वहां पर ऐसा कुछ है नहीं जो बटने की कंडीशन में हो। फिर बात करें जो एडजस्टमेंट हमारे पास है, पहला एडजस्टमेंट कहता है कि किशोर इज टू ब्रिंग 50,000 रुपए, वो हमने रख लिया, 50,000 रुपए लेकर आया था, और कहा था कि इसकी कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रखेंगे हम लोग, और जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी वो करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, है ना। वो उसका आपको बताया जाएगा कि क्या कैसे करना है। गुडविल फर्म की 60,000 रुपए है, जिसमें 60,000 रुपए में से 1/10 के बराबर गुडविल लेकर आएगा किशोर, और उस गुडविल को टेक आउट किया जाएगा, लिया जाएगा जतिन और ललित के द्वारा जितने भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। और सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग साफ कहा था कि उसको आने वाले बंदा जो किशोर है, किशोर को 1/10 मिल रहा है, और 1/10 का आधा दिया है जतिन ने, आधा दिया है ललित ने, ठीक है बात। फिर आगे बात करता है, और हमने फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, इन सब के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं अंडर द रिवैल्यूएशन। तो जितनी चीजें आपको हैं जो करनी है यहाँ रिकॉर्ड मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप लोग करने वाले हैं, ठीक है बात। देखिए बच्चे, तो हमें WCR का बैलेंस देखो गिवन है पहले, तो ये हम कर लें। बैलेंस शीट में हमें WCR गिवन है, इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट था नहीं, तो ये पार्टनर में बढ़ जाएगा, नहीं जतिन और ललित में बढ़ जाएगा इन द ओल्ड रेशियो।
सेम केट जीआर का होगा, जीआर के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट था नहीं, तो जीआर भी हम लोग बांट देंगे, जनरल रिजर्व भी हम लोग बांट देंगे अमंग द पार्टनर्स, यानी जतिन और ललित के बीच में बटेगा इन दी ओल्ड रेशियो। तो पहले हम डब्ल्यूसीआर की कहानी देखें। 70,000 रुपये आपके पास डब्ल्यूसीआर है, इनका जो रेशियो बटे वो है आपका 3:2/5। ठीक है बात, ये हम देखें तो ये आपका कटेगा 5 कम 5 आपका रहा 2, तो 5 को 20, 34 42,000 रुपये एक को मिल रहा है, और 14 28,000 रुपये एक को मिल रहा है। ठीक है बात, ये 42,000 रुपये एक को मिलने वाला है जतिन को, और 28,000 मिलने वाला है बच्चे ललित को। उसका 40,000 का ये ट्रीटमेंट देखें, 40,000 भी बटेगा इनमें, 3 और 2 के रेशियो में, पुराने रेशियो जो उनका रहेगा उसी में ये पैसा बांटा जाता है, बटे बटे आप करेंगे 5। ठीक है, तो 5 8 40, तो 8 3 24 एक को मिलने वाला है, और 8 2 16 बच्चे एक को मिलने वाला है, तो ये इनको मिलेगा बच्चे। ठीक है बात, ये पैसा हम लोगों ने इनको देना है, तो हम पहले बांट लें एक बारी। हम लिखें बाई डब्ल्यूसीआर, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह लें या वर्कमैन कंपनसेशन फंड कह लें, डब्ल्यूसीएफ कह लें। तो डब्ल्यूसीएफ इनको मिल रहा है 42,000 रुपये, और जब भी पार्टनर्स की इनकम रहेगी ना, आप बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, जब भी इनके खर्चे होंगे आप टू साइड रिकॉर्ड करने का काम उसको करना है बच्चे आपने। इसको मिलेगी 28,000 रुपये। ठीक है, आने वाले बंदे का कोई रूल इसमें नहीं होता। फिर बात करें जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग हम लोग, तो बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग बात करें तो एक को मिल रहा है 24,000 रुपये। ठीक है बच्चे, और एक को मिल रहा है 16,000 रुपये। ठीक है बात, अब 16, ठीक है, एक को 16 मिल रहा है, और फिर आने वाले बंदे का कोई रोल नहीं। अब इनको मिलेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, इनको जो बंदे वहां पहले से है प्रीमियम फॉर गुडविल इनको मिलने वाली है। ठीक है, आप देखो गुडविल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं वो आप देखें, ये वर्किंग नोट हल्का सा रहेगा इसका रिगार्डिंग, तो आप करते जाएं वर्किंग नोट को, आप एक जगह रिकॉर्ड करते जाएं बच्चे। तो वर्किंग नोट में हम देखें क्या करने वाले हैं। गुडविल ऑफ द फर्म हमें दिया है ना, गुडविल ऑफ द फर्म हमको दे रखी है बच्चे 60,000 रुपये। ठीक है बात, आ रहा है किशोर यानी केज शेयर इन गुडविल, अगर बात करें है ना इन गुडविल, इसका कितना शेयर गुडविल के अंदर रहेगा, तो भाई 60,000 में इस बंदे का शेयर होगा 1/10 का, मतलब ये देगा 6,000 रुपये। अब इसको 1/10 दिया किसने था, इसको 1/10 जतिन और ललित ने इक्वली दिया था, मतलब अगर इक्वली दिया था तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस भी किया होगा। अगर सैक्रिफाइस इक्वल कर रखा तो इस 6,000 में आधा हिस्सा जतिन को मिलने वाला है, आधा हिस्सा ललित को मिलने वाला है। आने वाले की गुडविल में पुराने वालों का हिस्सा रहता है। ठीक है बात, तो 3,000 रुपये एक को मिलेंगे, यानी जतिन को मिलेंगे 3,000 रुपये, ऐसे ही ललित को मिलेंगे बच्चे 3,000 रुपये। वही बात खत्म। और कोई खर्चा क्वेश्चन में ऐसा है नहीं जो इनको जिस के रिगार्डिंग हम खर्चा दिखा सकें। ठीक है बात, चलो अगली बात आप देखें तो हमें और क्या इनको बेनिफिट हो रहा है। तो इनको बेटे एक बेनिफिट था बाई प्रॉफिट, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन के टाइम पे इनको फायदा हुआ था, है ना भाई। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, प्रॉफिट इनको हुआ पड़ा था, वो प्रॉफिट था बच्चे आपका 2400 और 1600 रुपये, है ना। प्रॉफिट था आपका 2400, इससे पहले जब हमने अकाउंट बनाया था बच्चे 1600 और 2400 का फायदा उसमें हुआ था दोनों को, तो वो हम रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है बात, अब देखें, अब कोई और चीज़ है नहीं हमारे पास, तो हम इसे ऐड कर दें फिलहाल। ठीक है बात, जितना अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा वही अमाउंट हम यहाँ रिपीट करने का काम करेंगे बच्चे। तो आपका 2 लाख प्लस 42 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 2400 2,71,400 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है आपका 2,71,400। यही अमाउंट आपने यहाँ रिकॉर्ड करना है, 2,71,400। ठीक है बात, अगले बंदे का अगर हम पैसा देखें तो अगले बंदे का आ रहा है 2,08,600, अगले का आ रहा है बच्चे 2,08,600। यही अमाउंट हम यहाँ रिपीट करेंगे, 2,08,600। अगले की बात करें तो उसका 50,000 रुपये है ऑलरेडी, है ना, जो लेकर आया था, वही आपका बैलेंस सीडी भी निकलेगा। खर्चा इनका कुछ था नहीं तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस सीडी, है ना। जो बैलेंस इनका पूरा टोटलिंग करके आया वही इनका बैलेंस सीडी रहेगा 2,71,400। और इसका अगर देखें सेकंड वाले का 2,08,600। इसकी अगर हम बात करें 50,000 रुपये, तो इसका 50,000 रुपये है अभी फॉर्म के अंदर। अब देखें, इसी को आपने कैरी डाउन में करना होता है। जब कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा ना, ये कहा था कैपिटल के रिगार्डिंग की किशोर 50,000 रुपये लेकर आएगा, और उसकी कैपिटल के हिसाब से जो पुराने पार्टनर्स हैं यानी जतिन और ललित जो हैं, इनकी कैपिटल को हम मेंटेन करने का काम करने वाले हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे आप लोग, आप इसे ब्रॉट डाउन कर दें बाई बैलेंस बीडी, इसी को आप यहाँ रिपीट करें, यानी 2,71,400, 2,08,600 और 50,000 रुपये, ये इनकी कैपिटल का अल्टीमेट बैलेंस है फिलहाल अभी। ठीक है बात, अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इनकी जो कैपिटल है, यानी जो ये पुराने लोग हैं ना जतिन और ललित, इनकी कैपिटल कितने रहेगी। देखें आप,
तो हम कैपिटल ऑफ द फर्म निकालें, हम निकालेंगे बच्चे कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है बात, हम क्या निकालेंगे, कैपिटल ऑफ द फर्म। तो फर्म की हमने कैपिटल निकालनी है। और जब आने वाले बंदे के टाइम पे, यानी जब कोई एडमिशन लेता है और एडजस्टमेंट में लिखा हो कि आने वाले की बेस के हिसाब से, यानी जितना वो कैपिटल लेके आ रहा है उसी के हिसाब से पुराने वाले का पार्टनरशिप कैपिटल को मेंटेन करने का काम करेंगे, तो हम देखें उस टाइम पे कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं। आने वाले बंदे का शेयर, सॉरी आने वाले बंदे का कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो, और उसके शेयर का रेसिप्रोकल, यानी 1/10 था उसका, तो 10/1 हो गया। तो अल्टीमेट लेवल पर इनकी जो कैपिटल है ना फर्म की, वो 5 लाख रुपए बच्चे, जो फर्म की कैपिटल है वो आपकी 5 लाख रुपए है। ठीक है बात, जो फर्म की कैपिटल होगी बच्चे वो 5 लाख रुपए होगी। अच्छा, ये 5 लाख, इस 5 लाख में कितना कंट्रीब्यूट जतिन का रहेगा, कितना ललित का रहेगा, कितना किशोर का रहेगा। किशोर का तो दिया है भाई 50,000 रुपए रहेगा, क्योंकि 1/10 के साथ आ रहा है और उसको 50,000 रुपए लेके आनी है, तो बिल्कुल ठीक बात होगी। लेकिन इनका कितना रहेगा वो डिसाइड करने के लिए हमको नया शेयर चाहिए। अब देखें, अब जतिन की अगर बात करें तो इसका जो पुराना शेयर है ना बच्चे, पुराना शेयर इसका 3/5 था, और ललित की अगर हम बात करें इसका था आपका 2/5। क्लियर है बात। अच्छा, इन लोगों ने अपने शेयर में से 1/10 किसको दे दिया, किशोर को। किशोर को मिला 1/10, लेकिन उसमें दिया था कि आधा दिया जतिन ने, आधा दिया ललित ने। तो आधा करें, अगर 1/10 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से आधा, ये मतलब हुआ। तो 1 1 जार 1, 10 2 जार 20, तो यानी 1/20 तो इसने दिया, लाइकवाइज 1/20 इसने दिया बच्चे। तो अगर इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस रेस कर दिया जाए तो इनका न्यू रेशियो निकल आएगा। देखिए कितना निकलता है, 20 और 5 का अगर एलसीएम लिया जाए तो आएगा बट्टे 20 आएगा ना 20। तो यहाँ 5 चक्को 20, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 3 चक्को 12, तो 12 में से 1 गया तो बचा 11/20, तो इसका तो नया हो गया 11/20। ऐसी बात करें ललित की, तो ललित का भाई 5 चक्को 20, तो 2 चक्को 8, ये ऊपर वाला 8 बन गया, वो वहां 1 ही रहेगा, 8 - 1/20, यानी इसको इसकी जो नया शेयर रहेगा वो होगा आपका 7/20 का। ठीक है बात। अब देखें, अब आप अगर जतिन का शेयर निकालें ना, जतिन्स कैपिटल, जतिन की कैपिटल निकालें हम, जतिन्स कैपिटल, जतिन की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी भाई, 5 लाख की कैपिटल में जतिन का हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा 11/20 का, नए शेयर के हिसाब से 11/20। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, जो अगला बंदा है ना, जो ललित हमारा है, ललित की बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो ललित की है, ललित की अगर बात करें तो ललित को कितने, ललित शेयर इन कैपिटल, ठीक है, इन कैपिटल की ललित को कितनी मिलने वाली है भाई, तो ललित को 5 लाख में हिस्सा होगा, यानी इसको देना होगा 7/20 का हिस्सा। ठीक है बात, ये बात आप याद रखें कि कैसे हम लोगों ने निकालना है। तो ये करें आप, 0 से 0 कट हुआ, 2 से 50 कट हुआ 25 टाइम, और 25 और 1000 और 11 है ना, तो यार 0 0 0, 11 5 55 की 5 हासिल, फिर 5, 11 दूनी 22 5 27, तो यार बड़ा 2,75,000 रुपए। तो इसकी जो कैपिटल आ रही है ना जतिन की कैपिटल 2,75,000 रुपए होनी चाहिए फर्म के अंदर। अच्छा, इसकी कितनी होनी चाहिए, 20 से इसको काटने के बाद आ रहा है बच्चे 25,000 रुपए अल्टीमेट ला, अल्टीमेट दे दो 25,000 रुपए आ रहा है। हम देखें कितना आ रहा है इसका, 7 0 0 और 0, 7 5 35 की 5 3, और 7 दूनी 14 3 17, 1,75,000 रुपए। यानी जो बंदा है ना ललित, इसकी फर्म के अंदर कैपिटल होनी चाहिए 1,75,000, और जो जतिन है इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,75,000 फर्म के अंदर। तो जो होनी चाहिए वो आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो आप यहाँ एक लाइन छोड़कर लिखें टू बैलेंस शीट, एक लाइन छोड़े यहाँ पर ना, क्योंकि एडजस्टमेंट इस तरीके से करना होता है, आने वाली कैपिटल को इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट चल रहा हो तो यहाँ पूरा करने के बाद बैलेंस शीट यहाँ निकाल लें, उसको फिर ब्रॉट डाउन करें। यहाँ गलती के चांस 0 रहेंगे बच्चे, अगर इस तरह ये टेक्निक अपनाओगे ना तो गलती नहीं होगी। अगर वैसे करोगे आप पूरा एक साथ तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी परेशानी होती है। फिर आपको जैसा कंफर्ट जोन आपका हो आप करिएगा, नो प्रॉब्लम। टू है ना, टू बैलेंस CD, तो ये आई जो जतिन है उसकी तो आई बेटा 2,75,000 रुपए, 2,75,000 रुपए, और जो ललित है उसकी होगी, सॉरी ये 2,75 और वो 1,75, वो 1,75। ठीक है, तो देखें ये 2,75 है और वो 1,75 है बच्चे। अब बाकी इसकी बात करें, इसकी तो है ही है 50,000 रुपए, वो तो 50,000 ही रहेगी, इसकी बैलेंस शीट भी 50,000 रुपए रहेगी। अब देखें आप, इसकी 2,71,400 है इसके पास, होनी कितनी चाहिए 2,75। देखें जरा, जो 2,75,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन आपके पास है कितनी फिलहाल 2,71,400, तो आप लेकर आएंगे। अगर आप लेकर आएंगे तो आप बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाई, ठीक है, बाई करेंट अकाउंट हम करेंगे, बाई करेंट अकाउंट, हम करेंट अकाउंट खोलने वाले हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो अमाउंट लाया और ले जाया जाएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। ठीक बात। ऐसे ही यहाँ देखें 2,08,600 है इसके पास, होनी इसके पास चाहिए 1,75,000। अगर ऐसा है भाई यहाँ कम
होनी चाहिए, लेकिन इसके पास ज्यादा है 2,08,600 रुपए, तो भाई ये निकाल के ले जाएगा। अगर निकाल के ले जाएगा तो यहाँ लिखे हम टू करेंट अकाउंट, है ना, टू करेंट अकाउंट। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जगह छोड़े आप, ये निकाल के ले जाएगा और ये लाएगा बच्चे, कौन, जतिन। तो अब 275 में कह रहा हूं होनी चाहिए, है कितने बंदे के पास, 2,71,400 ही है, तो यानी इसको 3,600 रुपए लेके आने पड़ेंगे। तो ये बंदा 3,600 रुपए लेकर आएगा, ठीक है बात, तब जाकर इतना अमाउंट बनेगा इसका 275, है ना, 3 4 1 5 75, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 2,75,000 रुपए, और यहाँ पे 2,08,000 रुपए, और यहाँ पर आपका बच्चे 50,000 रुपए, ठीक है बात। अच्छा, फिर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही मामला आने वाला है ना, सेम अमाउंट हम लोग रिपीट करने वाले हैं, लेकिन इसने निकालना है। देखो इसके 2,08,600 है इसके पास, होनी सिर्फ 1,75 चाहिए, होनी सिर्फ 1,75 चाहिए, तो ये आ रही है 31,600 रुपए। ये निकाल के डिफरेंस निकाल के, मतलब इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को घटा दिया, बचा 33,600, तो ये इतना निकाल के ले जाएगा बच्चे, ठीक है बात। अब देखो बैलेंस आपका दोनों साइड इक्वल बन चुके हैं, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट भी पूरा हुआ, ठीक है बात, हमारा जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो पूरा हुआ। अब अगर आप बैलेंस शीट आपको बनानी हो, है ना, तो बना सकते हैं आप, मतलब क्वेश्चन यहाँ डिमांड करी थी, क्वेश्चन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू की ही बात करी थी, बट फिर भी हम देख लेंगे जहां पर हमको बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बना सकते हैं बैलेंस शीट, कोई इशू दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं। जो पार्टनर की कैपिटल रहेगी वो 275, 175, 50 रहेगी नई वाली बैलेंस शीट के अंदर, और जो स्टॉक रिड्यूस हुआ था, स्टॉक को उस तरीके से दिखाना पड़ेगा, कैश को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपने बैलेंस शीट के रिगार्डिंग बच्चे करनी होती हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बैलेंस शीट पीडीएफ के फॉर्म में फ्लैश करवा दे रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा कि बैलेंस शीट हमने किस तरीके से बनानी है, ठीक है बात। मैं उसका पूरा पीडीएफ आपको शो कर दे रहा हूं, वो आप देखिए पहले, आप इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं बच्चे। चलिए बैलेंस शीट के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट इसकी कैसे बनने वाली है। देखिए बच्चे, बैलेंस शीट आपको फ्लैश हुई है, ये एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन ने डिमांड करी नहीं थी कोई इसके रिगार्डिंग, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है ना, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा आप अपने आप को प्रिपेयर रखें इसके रिगार्डिंग भी, है ना। पहले तो आएगा नहीं, बट फिर भी एक मतलब मैं कह लूँ 5% चांस है भाई, एग्जामिनर है जो बंदा पेपर सेट कर रहा होगा, उसका मूड हो गया कि चलो दे देते हैं यार, है ना, तो कई बार दिक्कतें हो जाती है, तो आप इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें। देखें, हम एसेट साइड की बात करें तो लिखा है कैश के आगे 64,000 रुपए। अगर आप पुरानी बैलेंस शीट में देखते हो ना बच्चे, पुरानी बैलेंस शीट में देखो आप 8,000 रुपए गिवन है, तो यानी ये 54,000 रुपए कहां से आया, या सॉरी 64 कहां से आया, तो भाई 8,000 पुराना था हमारे पास, आने वाला बंदा 50,000 रुपए कैश लेकर आया था एज अ कैपिटल, वो जुड़ा, प्लस वो बंदा 6,000 रुपए गुडविल लेकर आया था, है ना, तो 56,000 रुपए वो लेकर आया था, और प्लस 8 आपके पास पुराना था, तो 56 प्लस 8 हुआ है 64, तो ये कैश के आगे 64 इसलिए हमने लिखा हुआ है। फिर बात करें डेटर 1/20 के पहले भी थे आज भी हैं, फिर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कर रखा है 16,000, और पुरानी वाली बैलेंस शीट में कर रखा है 20,000। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट था कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 4,000 रुपए से एक्सेस है, ठीक है, अगर एक्सेस था वहां दिखाया था 20, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 16 होना चाहिए था, अगर वो 4,000 रुपए एक्सेस था तो यानी वो 16,000 रुपए होना चाहिए था, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट हमने लिखा है 16,000 रुपए, घटा के लिखा बाहर, तो 1,04,000 रुपए आया। बात करें स्टॉक की, स्टॉक पहले था हमारे पास 80,000 रुपए, लेकिन एक एडजस्टमेंट था स्टॉक के रिगार्डिंग कि इसको डेप्रिशिएट करना है 5% से, है ना, तो हमने 8×5 40, 4,000 रुपए से इसको डेप्रिशिएट किया, तो स्टॉक की वैल्यू रह गई 76,000 रुपए। ठीक बात, आई होप समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी थी 70,000 रुपए, तो पुराने में 1,00,000 रुपए थी, वो छोड़िए आप, जो मार्केट वैल्यू है उसको आप रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, वो कर दिया आपने। फर्नीचर के रिगार्डिंग 60,000 पहले भी कोई बात नहीं थी, आज भी कोई बात नहीं है, 60 का 60 ही है। मशीन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कोई बात करी नहीं गई थी, पहले भी 3,08,000 थी और आज भी 3,08,000 रुपए है बच्चे। अब जतिन करंट अकाउंट 3600 ये कहां से आया, जो भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, देखो मैं बैलेंस शीट हटाओ एक बार, देखें आप, इधर हमने लिखा ना बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट, तो जो बाई है ना, ये 3600 रुपए जतिन को लेके आने हैं। अब अगर लेके आने हैं तो हमारी एसेट्स भी, क्योंकि आज कभी ना कभी लेकर आएगा ना, अगर लेकर आएगा तो हमारी एसेट्स भी, इसलिए मैं एसेट साइड रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं 3600 को, और ये जो हमें देना है ना 33,600 रुपए, ये निकाल के ले जाएगा, कह रहे हैं हम, निकाल के ले जाएगा, अभी तो ले गया नहीं है लेकिन ले जाएगा ना। देखिए अगर निकाल के ले जाएगा तो फिर हमारी लाइबिलिटी हुई, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे इसी के करंट अकाउंट के नाम से। तो देखें आप, अब आ जाएं आप टू साइड यानी लाइबिलिटी साइड आ जाएं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है 6,000 रुपए, पहले में थे 20,000 रुपए, ठीक है, अब लिखा है कितने हैं 6,000 रुपए, तो उसमें आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दिया था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है विल बी रिड्यूस टू 6,000, इसे 6,000 कर देना था, ठीक है, तो 14,000 हटा देने हैं इसका मतलब।
तो ये अब 6,000 रुपये से आएगा। बिल्स पेबल के रिगार्डिंग 76,000 पहले भी था, अभी भी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई बात थी नहीं। फिर करें, ठीक है, हम बात करें क्रेडिटर, पहले भी 70 थे, आज भी 70 है, ठीक है। बात फिर करें ललित करेंट अकाउंट, मैंने अभी आपको बताया क्यों रिकॉर्ड हुआ, 33,600 रुपये देना है हमने, इसलिए वो रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद बात करें कैपिटल अकाउंट, जतिन की 275 आई थी, कैसे आई थी आपने देखा था, और ललित की 175 आई थी, और किशोर की 50,000 रुपये है ही है, वो लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट आपकी बनेगी बच्चे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है बैलेंस शीट बनाना, है ना। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बनाया, तो फिर आपका काम चल जाएगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के ऊपर काम करिएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल आपको अच्छे से बनाना आता है, ट्रीटमेंट कुछ पार्टनर्स कैपिटल के रिगार्डिंग, सॉरी, जो एडमिशन के रिगार्डिंग 3 से 4 एडजस्टमेंट हैं, है ना, कैपिटल के रिगार्डिंग, वो आप एक बार जरूर देख लें। उनके बेस पर सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, अलग अलग बेस वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रिटायरमेंट और डेथ छोड़ दें। अगर हम एडमिशन भी तैयार कर लेना अच्छे से, एडमिशन तो हमारे 6 नंबर तो कहीं नहीं गए, फिर हम दोनों में से फिर एक पकड़ लें, हम रिटायरमेंट वाला एक क्वेश्चन पकड़ लें या डेथ वाला एक क्वेश्चन पकड़ लें, तो वहां से हमारा काम चल सकता है, ठीक है। बात फिलहाल आप एडमिशन के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन करने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा, जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें करने का प्रयास करिएगा। और रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, दोनों ऑप्शन आएंगे, और करके आता है, या तो एडमिशन वाला अटेंड करिए या फिर रिटायरमेंट वाला अटेंड करिए। तो आप रिटायरमेंट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप करना चाहें ना करना चाहें वो पूरा आपके ऊपर है, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से नहीं है, ठीक है। बात चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।